वैलिड मैरिज की क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है जिसको फुलफिल करना चाहिए, देन आपकी शादी जो है वैलिड मैरिज मानी जाएगी। ये टॉपिक जो है एक तो जनरल इंपॉर्टेंस तो है ही इसका, पर लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे बीएलएलबी हो, एलएलबी हो, एंड जुडिशरी वाले एग्जाम में सब में पूछा जाता है। तो इसकी एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड कॉन्सेप्चुअली भी इसको क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग फॉर्म में एंड विद एग्जाम्पल के साथ सिंपल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। याद करने का सबसे तरीका अच्छा है कि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में शादी कर रहे हैं तो आप लोग आसपास देखे होंगे कि शादी जो होती है वो एक मेल और फीमेल में होगी, और दूसरी चीज ये केवल लाइफ टाइम में एक ही बार शादी कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि मोनोगैमी है, बाइगेमी नहीं है। इट मीन्स आपने, अगर आप एक इंसान है, फॉर एग्जाम्पल एक जन है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स शादी करते हैं अपनी वाइफ डब्ल्यू से, तो उनकी एक वाइफ है, तो लाइफ टाइम में उनकी एक ही वाइफ रहेंगी, वो W2 से नहीं शादी कर सकते, वाइफ 2 उनकी दूसरी शादी नहीं हो सकती है। अगर दूसरी शादी करनी है तो पहली शादी से डिवोर्स लेना पड़ेगा। और अगर आप इस कंडीशन को वॉयलेट करते हैं तो आपकी दूसरी शादी जो है वो वॉइड मानी जाएगी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपकी जो दूसरी पत्नी है वो क्लेम नहीं कर सकती आपसे मेंटेनेंस, उनके पास कोई लीगल राइट नहीं है क्योंकि उनकी शादी वॉइड है। दूसरी चीज, कैपेसिटी टू गिव वैलिड कंसेंट। अगर वो सामने वाली लड़की, मान लीजिए लड़का, दोनों इस कंडीशन में होने चाहिए कि अपना वैलिड कंसेंट दे सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लड़की जो है वो स्टेबल नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है, वो मतलब कुछ उसको दिक्कत है माइंड, तो वो क्या करती है कि अपना कंसेंट नहीं दे पाती है, उसके फादर मदर दे देते हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैरिज जो है वॉइडेबल होगी। वॉइडेबल इन द सेंस कि लड़की को जब समझ में आता है कि नहीं ये गलत हुआ मेरे साथ, या फिर वो जो मेंटली साउंड होती है, तब वो अपनी शादी को ये एक्शन ले सकती है कि उसको वॉइड डिक्लेयर करा दे। नेक्स्ट है एज लिमिट। एज लिमिट आप लोग को सबको पता होगी, हिंदू मैरिज एक्ट में क्लियरली मेंशन है कि लड़की जो होगी 18 साल की होनी चाहिए कम से कम, और लड़का जो है 21 साल का होना चाहिए। एंड अगर मान लीजिए कि आप लोग पूछते हैं अगर मैम छोटी है, शादी हो गई, तब उस सिचुएशन में मैरिज जो है वॉइडेबल हो सकती है। आप जब मेजॉरिटी अटेन कर लेंगे तब आप उस मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं, खत्म करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद ही माइनर हैं तभी शादी किए हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है एंड इसको जो है वैलिड माना जाता है। देन प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप क्या होता है? प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में मतलब होता है कि आप जो है एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं, और ऐसे रिलेशनशिप में शादी हो सकती है जहां प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपका भाई बहन का रिश्ता ना हो, आपका समाज सोसाइटी जो है उसको अगेंस्ट न मानता हो, जो शादी हो रही है वो अगेंस्ट ना हो यूसेज एंड कस्टम के। ठीक है, अगर कस्टम यूसेज अलाउ कर रहा है देन इट्स ओके, आप कर सकते हैं। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं, इसके अगेंस्ट शादी करते हैं, तब ये क्या होगी, वॉइड मैरिज होगी। ओके, वॉइड मैरिज कहलाएगी। और वॉइड मैरिज का इफेक्ट जो जानते हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, आपकी जो राइट एंड लायबिलिटी होंगी वो अराइज नहीं होंगी। देन हम लोग डिस्कस करते हैं कि सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा का वो मतलब होता है कि आपके फादर के साइड से आप 5 जनरेशन तक के लोगों के साथ शादी नहीं कर सकते, और मदर के 3 जनरेशन के साथ आप शादी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आप काउंट करिए, जैसे कि आप हैं, आप देन आपके फादर, फादर के फादर, फादर के फादर, दादा, मतलब आपके सब लोग इंक्लूड हो जाएंगे। तो इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं आप उनसे शादी नहीं कर सकते। मदर के साइड से मदर मतलब मैं, मेरी मदर और मदर की मदर जो है, इनके जितने भी रिलेशनशिप हैं आप इनसे शादी नहीं कर सकते। तो अगर शादी करते हैं तो क्या सिचुएशन होगी, तो वो मैरिज जो है वॉइड मैरिज कहलाएगी और वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, कोई राइट एंड लायबिलिटीज अराइज नहीं होंगी। एंड अगर आप वायलेशन कर सकते हैं, मतलब करते हैं मोनोगेमी, प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप एंड सपिंडा रिलेशनशिप का, तो मैरिज ऑटोमेटिकली वॉइड होगी। ठीक है, एंड नो लीगल इफेक्ट, कोई लीगल इफेक्ट नहीं, कोई मतलब आप राइट लायबिलिटी कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। अदर
साइड क्या है, आप अगर एज का दिक्कत है, कंसेंट का दिक्कत है, मान लीजिए कंसेंट आपसे ऑब्टेन की गई शादी के टाइम पे कि लड़का जो है सरकारी नौकरी में है, लड़का आर्मी में है, लड़का नेवी में है, बट शादी के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, कंसेंट आपका कैसे प्राप्त किया गया, कि झूठ बोल करके प्राप्त किया गया। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि मैरिज जो है, आप जब आपको पता चलता है सच्चाई, तो आप फ्रॉड के ग्राउंड पे जो है आप मैरिज को खत्म करवा सकते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, लड़कियां ऐसा करती नहीं है क्योंकि उनके फ्यूचर का सवाल होता है, और एक बार डिवोर्सी का टैग लग गया तो वो अलग चीज हो जाती है। बट लॉ आपको पूरी लिबर्टी देता है कि आप ऐसा कर सकती हैं, और सच मैरिज जो है वैलिड है, अगर अनटिल एंड अनलेस कि आप बोले ना कि नहीं मतलब मुझे जो है इस शादी से दिक्कत है। तो आई होप दिस वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी क्लियरली। और इस टॉपिक पे अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लीगल राइट्स को फॉलो कर सकते हैं, एंड आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, और आई एम श्योर मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। एंड ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।